वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भारत माता को वंदन, भारत माता की इस गरिमा, बागेश्वर धाम को नमन, बागेश्वर सरकार को नमन, दिव्य संत पूज्यपाद सन्यासी बाबा के प्रति नमन वंदन और उस परंपरा को सनातन गौरव के रूप में, सनातन स्वाभिमान के रूप में यहाँ बागेश्वर धाम से पूरे विश्व में आगे बढ़ाने वाले, एक नया आयाम देने वाले श्रद्धेय आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर सरकार जो वर्तमान में यहाँ इस गौरव, राष्ट्र गौरव की ध्वज पताका को विश्व में फहरा रहे हैं, उनके प्रति हृदय से अपनी सद्भावना, व्यासपीठ को नमन। व्यासपीठ पर विराजित श्रद्धेय इंद्रेश जी, जिनके द्वारा यहाँ बागेश्वर धाम में आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक विलक्षण आनंद। भागवत कथा कहीं भी सुनो आनंद ही है, लेकिन फाल्गुन मास में और यहाँ बागेश्वर धाम में बैठकर सन्यासी बाबा की कृपा की छत्र छाया में पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के सन्निधि में भागवत कथा का श्रवण, ये निश्चित रूप से जीवन का विशिष्ट सौभाग्य है, जीवन का विशिष्ट आनंद है जो आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है। जिस ढंग से यहाँ बागेश्वर धाम राष्ट्र गौरव का एक नया अध्याय के रूप में प्रस्तुत हुआ है और जिस ढंग से यहाँ सत्संग, कथा और लाखों नहीं करोड़ों लोगों को इस समय सनातन से जोड़ने का कार्य हुआ है, वो अभिनंदनीय है, वंदनीय है। और उसके साथ साथ सेवा का यज्ञ, अभी परसों महाशिवरात्रि का पावन अवसर है और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 155 कन्याओं को उनके विवाह उत्सव का पूरा भाव, सद्भाव, उसकी पूरी व्यवस्था जिस प्रकार से यहाँ की जा रही है, ये वास्तव में दर्शाता है कि अपना सनातन जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। अपना सनातन विश्व में सद्भावना की प्रेरणा है। हमने कभी भी दुर्भावना की कहीं बात नहीं की, हमने कभी भी अशांति की बात नहीं की, हमने अशांति फैलाने वालों के लिए भी शांति ही मांगी। लेकिन फिर भी यदि मान लो शरीर का कोई अंग ही इस स्थिति में आ जाए तो डॉक्टर्स को कहना ही पड़ता है कि ये अंग अब अलग होगा तो पूरा शरीर ठीक हो, वो एक अलग स्थिति है। सामान्य स्थिति में तो हमने सर्वे भवन्तु सुखिना के गीत गाए हैं। सामान्य स्थिति में तो प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, यदि किसी ने मांगा है तो ये केवल और केवल सनातन ने मांगा है। और उस सनातन को जन जन की समरस प्रेरणा बनाने का जो यह कार्य हुआ है वो अद्भुत है। जो लोग ये कहते हैं कि सनातन में जातिवाद, ये ठीक है, वो होगा, लेकिन आप देखें समरसता की दिव्यता। यहाँ आप सब कहां कहां से आकर बैठे हैं। कौन पूछ रहा है आप किस जाति के हैं, कौन पूछ रहा है आप किस वर्ग के हैं, कौन पूछ रहा है आप किस वर्ण के हैं, कौन पूछ रहा है आप कितने धनाढ्य हैं या नहीं हैं, किसकी दृष्टि आपके धन पर। पूरी मानवता, समरसता की दिव्यता यहाँ प्रकट हुई है। तो बागेश्वर धाम की इस दिव्यता को वंदन करते हुए श्रद्धेय धीरेन्द्र कृष्ण जी के लिए हृदय से अपनी सद्भावना, अपनी मंगल कामना व्यक्त करते हुए कि वो इसी तरह से पूरे विश्व में सनातन स्वाभिमान, सनातन गौरव बढ़ाते रहे
उनका ये स्वभाव पूरे विश्व तक पहुंचे और पूरे विश्व का भाव बागेश्वर धाम तक बागेश्वर सरकार के साथ जुड़े, ऐसी हृदय से अपनी सद्भावना व्यक्त करते हुए व्यासपीठ को नमन, पुनश्च बागेश्वर सरकार को वंदन नमन, पूज्यपाद सन्यासी बाबा जी की यहाँ रमी हुई दिव्यता को वंदन करते हुए आए हुए सभी संत जनों को नमन। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, बागेश्वर सरकार की, सन्यासी बाबा की।